देखो क्वेश्चन क्या है। एक 80 मीटर चौड़ा सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक सड़क बनाते हैं जो कि 80 मीटर चौड़ा सड़क है। देखने में सड़क नहीं, अलग बात है। और सड़क के दोनों किनारे पे मान लो ये सड़क का चौड़ाई है, ये चौड़ाई 80 मीटर और सड़क के दोनों किनारे पर खंभा लगाया गया, दोनों किनारे पर खंभा लगाया गया है और दोनों खंभा का जो हाइट है वह इक्वल है। वह हाइट हमें नहीं गिवन है, वही हाइट हमें निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खंबे के बीच सड़क के एक बिंदु से, बीच का मतलब एकदम बीच नहीं बोला गया है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ोगे तो कुछ अलग चीज है। खंभा, दोनों खंभा के बीच में कहीं पर भी ले सकते हैं, इन दोनों के बीच में कहीं भी एक बिंदु लेना है। बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री बनता है। अगर मिडिल में होता तो 60 और 30 नहीं बनता, दोनों एंगल सेम बनता, या दोनों 60 बनता या दोनों 30 ही बनता। ठीक है, तो मान लो एक पॉइंट ये है जहां से इस खंबे को देखने पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, जबकि इस पॉइंट से दूसरे खंबे को देखने पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। कुछ ऐसा फिगर है। खंबे की ऊंचाई और खंबे से बिंदुओं की दूरी ज्ञात करें। हमें निकालना है ये दूरी भी और खंबे का ऊंचाई भी ज्ञात करना है। ये टोटल लेंथ जो था वह 80 मीटर का है। अगर हम लोग मान लो सपोज दैट यहां से यहां तक के डिस्टेंस को x मीटर मान ले, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वह डिस्टेंस 80 माइनस x मीटर का हो जाएगा। सिंपल सा बात है। ये डिस्टेंस x है तो टोटल डिस्टेंस 80 में से माइनस करेंगे x, तो ये डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा। इसका नाम देते हैं, खंभा का नाम मान लो A, B, ये पॉइंट को C ले लेते हैं और ये D और ये E। तो जितना काम किए हैं और जितना दिया है वो सब चीज को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं ध्यान से देखना। खंभे AB की ऊंचाई, खंभे AB की ऊंचाई बराबर h मीटर हमने माना। खंभे AB की ऊंचाई ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर खंभे ED की ऊंचाई वह बराबर हमने माना h मीटर। यह बात हमने क्या किया है, एज्यूम किया है, मान लिया है यह बात। ठीक है, सड़क के एक बिंदु से, एक बिंदु जिसको माना हमने E, बिंदु E से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण, खंबे के शिखर का उन्नयन कोण, क्रमशः का मतलब होता है लगातार, क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। या बोल सकते हैं अर्थात यह बात कि एंगल AEB, एंगल AEB बराबर में है 60 डिग्री और एंगल EEC, देखो हम क्या क्रॉस करने के कारण हम नाम गलती लिख दिए, ये C था ना। हाँ ठीक है, और यहाँ पर भी हो जाएगा, समझ में आ गया होगा बात।
एंगल ECD इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो दोनों खंबा है, सड़क के किनारे पे जो खड़ा है वो परपेंडिकुलर खड़ा है, लंबवत खड़ा है, यानी यह एक राइट एंगल ट्रायंगल और यह भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा होगा। ये तो बात तय है। तो हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan C is equal to tan theta is equal to perpendicular by base, बेस यानी कि BC। क्वेश्चन आता है मन में कि क्यों हम लोग tan थीटा ही ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग को रिक्वायरमेंट है परपेंडिकुलर का और रिक्वायरमेंट है बेस का, हाइपोटेनस का कहीं रोल नहीं। अगर हाइपोटेनस गिवन होता क्वेश्चन में तो इस हाइपोटेनस के थ्रू हम परपेंडिकुलर और बेस निकाल सकते थे, तब जा करके ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan के जगह पर हम कुछ और ले सकते थे। तो यह बात हम बोल रहे हैं कि चूंकि tan C इज इक्वल टू होगा ये, जबकि tan C यानी कि 60 डिग्री है, 60 डिग्री ना, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू AB को हमने माना था H मीटर और BC को हमने माना है X मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, और tan 60 का वैल्यू आता है √3 इज इक्वल टू H बाई X। दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं H इज इक्वल टू √3x हो जाता है। यह बात फर्स्ट है इक्वेशन। जबकि हम लोग चलते हैं दूसरा समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज EDC में। ये समकोण त्रिभुज में ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर और बेस की बात यहां भी करते हैं, और परपेंडिकुलर और बेस की जब बात करते हैं तो बात आता है tan का। तो चूंकि tan C इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा परपेंडिकुलर ED, जबकि बेस इसका हो जाएगा CD, बेस हो जाएगा CD। हालांकि यह बात भी हम लोग मेंशन करते हैं यहाँ गिवन में, मतलब जो माने थे हम लोग ये बात मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिख ही देते हैं, नीचे तुम लोग लिख देना, माना कि BC इज इक्वल टू X मीटर, ठीक है, और CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 माइनस X मीटर, मेंशन कर देते हैं, ठीक। तो tan C की जगह पर कितना है 30 डिग्री इज इक्वल टू ED की जगह पर कितना है H मीटर बाई CD की जगह पर कितना है 80 माइनस X मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1 बाई √3 इज इक्वल टू H बाई 80 माइनस X। दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ किया जाए तो निकलेगा H √3 इज इक्वल टू 80 माइनस का X। इसे इक्वेशन हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, या बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि बोल सकते हैं हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या बोल सकते हैं कि H की जगह पर डाल सकते हैं √3x, जहां H है वहां डाल देते हैं √3x इंटू √3। इसको हम लोग कहते हैं, इस मेथड को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो ये बराबर क्या बच गया है 80 माइनस x, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया जाए बन जाएगा 3x, माइनस का x इधर आके बन जाएगा प्लस का x इज इक्वल टू 80। दिस इंप्लाइज 4x इज इक्वल टू 80, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 80 बाय 40, और कितना टाइम्स कैंसिल हो जाता है 20 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। और इस प्रकार हमने क्या देखा, इस प्रकार हमने देखा x जो था किस चीज को रिप्रेजेंट किया था B से C तक के डिस्टेंस को, बोला था खंबे से बिंदुओं के बीच की दूरी।
हालांकि हम यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट लैंग्वेज लिखे हैं, तुम लोग बहुत अच्छा लैंग्वेज लिख सकते हो। लिखोगे क्या चीज, बिंदु सी से खंबे के पाद बिंदु बी के बीच की दूरी BC इज इक्वल टू x मीटर, यह बात हमने माना था। और दूसरा लिख देंगे बिंदु C से खंबे ED के बीच की दूरी, तो C से D के बीच की दूरी, बिंदु C से खंबे ED के पाद बिंदु के बीच की दूरी 80 - x, ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में लिख सकते हैं, अच्छा लैंग्वेज लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना, हमें x इज इक्वल टू 20 प्राप्त होता है और इस 20 को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर, जब 20 रखते हैं, ध्यान से समझना, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाता है, √3 मल्टीप्लाई x, यानी 20 मल्टीप्लाई √3, ये निकलता है h। अब हम लोग को सब कुछ पता चल चुका है। अतः खंबे AB और खंबे ED की ऊंचाई बराबर, हमने माना था h मीटर, तो h की जगह पर क्या आया है 20 √3 और मीटर तो है ही माना हुआ, ठीक है। जबकि खंबे से बिंदु के बीच की दूरी, खंबे से बिंदु के बीच की दूरी, बीच की दूरी BC इज इक्वल टू x मीटर माना था, और x की जगह पर क्या है 20, तो 20 मीटर। जबकि खंबे से बिंदु के बीच की दूरी CD इज इक्वल टू क्या था 80 - x, 80 - x, तो 80 - x की जगह पर 20 मीटर, दैट मीन्स 60 मीटर। इस प्रकार हमने देखा, यह क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। चलो इसको कर लो नोट।